इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में ये कहते हैं कि 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होगा। तो सवाल में जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। यहां दे रखा है दोनों संधारित्रों की धारिताएं। ठीक है, दोनों संधारित्रों की धारिताएं। एक की धारिता दे रखी है इन्होंने 20 माइक्रोफैरड, तो C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड और C2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 30 माइक्रोफैरड। आगे दे रखा है इन्होंने वोल्टेज, पहले को 30 वोल्ट दूसरे को 20 वोल्ट। तो V1 इक्वल टू 30 वोल्ट और V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, ये V मैंने शॉर्ट में लिखा है V4 वोल्ट। इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों संधारित्रों पर कितना कितना आवेश संचित होगा वो ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम संधारित्र पर या 20 माइक्रोफैरड या C1 पर संचित आवेश, C1 पर संचित आवेश ज्ञात करेंगे। इसको लिखेंगे Q1 करके, सूत्र है C1 V1, वैल्यू रखेंगे। C1 की वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 30, गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा माइक्रो कूलाम में। ठीक है, इतना आवेश संचित होगा पहले संधारित्र पर। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या याद करेंगे, दूसरे संधारित्र पर संचित आवेश याद करेंगे, यानी C2 पर संचित आवेश। C2 पर संचित आवेश याद करेंगे, हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। तो फिर से सेम है, 30 गुणा 20 हो जाएगा, यानी 600 ये भी आ रहा है माइक्रो कूलाम में। ठीक है, इस पर भी इतना ही आवेश संचित होगा। दोनों ही संधारित्रों पर बिल्कुल समान मात्राओं में आवेश संचित हो रहा है। अब हम चित्र बना लेंगे। पहला संधारित्र कहीं ये हो सकता है, दूसरा संधारित्र कहीं ये हो सकता है। इस पर 600 माइक्रो कूलाम का आवेश संचित है और इस पर भी 600 माइक्रो कूलाम का आवेश संचित है। ये पहले संधारित्र की प्लस वाली प्लेट है, दूसरे संधारित्र की माइनस वाली प्लेट है। ठीक इसी प्रकार से यह है दूसरे संधारित्र की प्रथम धन प्लेट है और यह है दूसरी ऋण प्लेट है। ठीक है जी, आप प्रश्न पढ़ेंगे क्या कहते हैं। ये कहते हैं इसमें कि इनकी एक समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ दिया जाए। एक समान आवेश यानी ऊपर वाला जो प्लस वाली प्लेट है नीचे वाले संधारित्र की प्लस वाली प्लेट से जोड़ दिया जाए। ठीक इसी प्रकार से पहले संधारित्र की ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से देखते हैं कौन सा क्रम हमको प्राप्त होता है। तो प्लस वाली प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्लस वाली प्लेट से जोड़ देंगे और इसकी दूसरी जो प्लेट है ऋण, इसको भी हम दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से एक परिपथ हमारे पास में आ जाता है, एक संयोजन बन जाता है, एक समुच्चय यहाँ बन जाता है। हम देखते हैं ऊपर जो धारिता है वो C1 है, नीचे धारिता है वो C2 है। तो C1 और C2 यहाँ पर इस प्रकार से समांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। ठीक है, C1 और C2 समांतर क्रम में हमको प्राप्त होते हैं। लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर।
प्रश्नानुसार संयोजन करके या प्रश्नानुसार संयोजन करने पर लिखिए, करने पर ज्यादा बेहतर रहेगा। करने पर, प्रश्नानुसार संयोजन करने पर C1 व C2 समांतरबद्ध है या समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्यधारिता, तुल्यधारिता हो जाएगा सूत्र C=C1 + C2। समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिता ज्ञात करने के लिए C1 + C2 सूत्र का प्रयोग किया जाता है। धारिताएं हमारे पास 20 और 30, सॉरी 20 है और 30, हाँ ये भी सही है, 20 और 30, 20 + 30 कितना हो गया, 50 माइक्रोफैरड हो गया, 50 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, ओके, 50 माइक्रोफैरड ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच घनिष्ठ विभवांतर। अब मैं इस चित्र को साफ कर देता हूं, ये केवल समझाने के लिए था, लेकिन जब आप फेयर कॉपी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो उसमें चित्र का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव यानी कोमल विभव ज्ञात करेंगे। विभव कह लीजिए या विभवांतर कह लीजिए, विभवांतर ही लिखिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन में विभवांतर लिखा है। विभव और विभवांतर दोनों सेम है, सेम नहीं है, क्योंकि विभव होता है एक बिंदु पर विभव और विभवांतर होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, तो हो जाएगा V= सूत्र क्या होता है, Q=CV सूत्र होता है, लेकिन हम यहाँ पर V= कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे धारिता, कुल आवेश बटे तुल्य धारिता। कुल आवेश बटे तुल्य धारिता, कुल आवेश कितना है हमारे पास, Q1 + Q2, भाई कुल आवेश दोनों जुड़ जाएगा बटे, और जो इसकी धारिता है वो है C1 + C2। वैल्यू रखेंगे Q1 + Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास थे, 600, कितनी, 600, और ये वैल्यू कितनी है, 600, पूरे के बटे तुल्य धारिता C1 + C2 का योगफल कितना आया था, 50। 50 ये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, 600 600 हो गया 1200 बटे 50, 0 से 0 जाएगा, इस 5 से 120 को काटेंगे, 24 बार कटेगा। ठीक है, तो विभवांतर कितना प्राप्त हुआ, 24 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव 24 वोल्ट है। ठीक है, और ये आपका आंसर है। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल आप स्वयं बनाकर स्वयं भी कर सकते हैं, वैल्यू अलग अलग कर लेना उनकी।
ओके, चलिए इसी में एक और प्रश्न देख लेते हैं। वो कहते हैं अगले प्रश्न में, चलो इसे अगली ही वीडियो में देखो, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा।